हमारे पास हर गम के मदावा का तस्करा है, हमारे पास उसका तस्करा है कि जो रोतों के पास तो जाता था मगर जब वापस आता था तो कोई रोता हुआ बाकी नहीं रहता था। हमारे पास उसका जिक्र है कि जो लोगों के गम में शरीक था। हमारे पास उसका जिक्र है कि जो खुद भूखा रह के दूसरों को खाना खिलाता था। हमें बताओ कि हम कैसे ना हंसे, मगर इसके बावजूद हमें ये भी सुनना पड़ेगा, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि स्टेज को और स्टेज के वकार को, मिंबरे रसूल को और मिंबर की ज़ेबो ज़ीनत को पामाल न होने, ना अपनी बातों से, ना अपने जुमलों से, ना अपने किसी कारनामे से कि पान खाए हुए स्टेज पर बैठे। अरे आप मिंबरे रसूल भी कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कमरे से, एक साहब फरमा रहे थे कि ये कसम खुदा रसूल का जमाना याद आ गया, कसम खुदा की रसूल का जमाना याद आ गया। अब मैं ये सोच रहा था कि कोई ना कोई पुड़िया खाए होगा। अब मैंने मौलाना, यहाँ नेट नहीं चलता, जियो का नेट नहीं चलता, एयरटेल का भी नेट नहीं चलता, मैंने मौलाना सद्दाम का हॉटस्पॉट लिया, भाई वाईफाई दो यार। मैं हदीस की किताब में देख रहा था कि कहीं पान मिल जाए पूरी हदीस में तो साबित तो कर सकूं, मुझे पान नहीं मिला। बहरहाल इस सोच को खत्म कीजिए। सोच क्या होनी चाहिए? जो कुरान की सोच, जो हदीस की सोच, जो हम तक कुरान पहुंचा है और जो उसमें लिखा है। कुरान फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना बहुत बड़ा है, ना कोई आला है, ना अदना है। जिसकी आंखों में आंसू है, जिसकी आंखों में आंसू है वो करामत वाला है, जिसका सर सजदे में है वो बुजुर्गी वाला है। मगर जिसके दिल में इंसान का दर्द है, तवज्जो पीछे वालों की, जिसके दिल में इंसान का दर्द है वो अजमत वाला है। जिसके दिल में इंसान की अजमत है वो बुजुर्गी वाला है। आप इंसान को इंसान नहीं समझेंगे और चाहेंगे कि हमें अल्लाह कुर्ब नसीब हो जाए, तो कैसे हो सकता है? तमाशा तो बन सकते हैं, बुजुर्ग नहीं बन सकते। अब मैं क्या अल्लाह अल्लाह, इन्होंने एक तकरीर सुनी थी, उसने मुकर्रिर साहब थे, उन्होंने 150 बार 45 मिनट में अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी कहा। मुझे वही याद है, उनके साथी थे। बहरहाल दूसरी पढ़िए तो मैं बात आगे करूं, खत्म करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमको यानी नौए इंसानी को अपना आप समझना पड़ेगा जी, अपना आप हमें समझना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें समझाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से किसी को मुखातब करके नहीं कहा, बल्कि एक दूसरी मखलूक थी, बिल्कुल दूसरे किस्म की मखलूक। हम मिट्टी के हैं, हम मिट्टी के हैं, हमारे अंदर चारों चीजें, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी। इंसान की तख्लीक में चारों चीजों का काम हुआ है। इंसान खाकी भी है, आबी भी है, आतिशी भी है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा बनाया और आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई तो उसने फरमाया फक़अू लहू साजिदीन, ये जितने मौजूद हो, जब मैं इंसान को बनाऊं तो तुम सजदे में चले जाना। ये इंसान है। मैं आपको इंसान कैसे बताना चाह रहा हूं कि हम जो अपनी हकीकत खोए बैठे हैं और हम जो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे आके समझा रहे हैं कि साहब दूसरों को तकलीफ हो रही है, आप आवाज कम कर दीजिए, कल पेपर है। नहीं, हमें खुद समझना पड़ेगा कि हमारे घर के बगल में पड़ोसी है, हमें आवाज कम कर देनी चाहिए।
अब ये कहेंगे आपके पास एक जवाब है कि साहब शादी होती है तो डीजे बजता है, डीजे में गाने उनको समझ में आते हैं, तुम्हारी नाते मनकबतें तकरीरें उनके पल्ले नहीं पड़ती भाई, और तुमको उनमें मजा आता है नातों में, सामने वाले को मजा नहीं आता, तुम चक्कर में पड़ रहे हो, हम खाई अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो जिसको मजा नहीं आ रहा है उसको क्यों सोचो। मैं इंसानियत की तकरीर कर रहा हूँ, पीछे एक साहब कुत्ते मार रहे हैं, हद हो गई भाई। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी एक अलमिया है, एक अलमिया है हमारा, आप समझे या ना समझे। बहरहाल अल्लाह ताला ने जब हुक्म फरमाया तो फरिश्ते सजदे में चले गए। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला सामने, नूरे मोहम्मदी पेशानी में, सारे फरिश्ते सजदे में। हुक्म मानने वाले को अल्लाह ने फरिश्ता कहा। क्या कहा? अच्छा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निगाहे कुदरत से एक शख्स का इंतखाब किया, फरमाया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तुमने सजदा क्यों नहीं किया, क्या तुम मुतकब्बिर हो, क्या तुमको घमंड है, अम कुंता मिनल आलीन, या ऊंचे लोगों में से हो। तवज्जो भाई, पढ़ी लिखी तकरीर अगर सुनना चाहते हैं तो 10 मिनट दे दीजिए। तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तुमने घमंड किया। याद रखिए कि जब भी हुक्म नहीं माना जाएगा, हुक्म न मानने वाला जब भी हुक्म नहीं मानेगा तो उसको घमंडी तसव्वुर किया जाएगा। तवज्जो, जब एक शख्स को हुक्म दिया जाए कि तुम कुर्सी पे बैठ जाओ और वो शख्स अगर कुर्सी पे ना बैठे तो उसके बारे में कहा जाएगा निहायत घमंडी आदमी। और अगर वो शख्स कुर्सी पे नहीं बैठ रहा है और किनारे खड़ा हुआ है आंखें झुकाए हुए, तो ये कहा जाएगा कि या तो ये घमंडी है या ये बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। वही अल्लाह ताला ने चाहा, क्या तुम हुक्म के न मानने वाले हो, अम कुंता मिनल आलीन, या अपने आप को ऊंचों से ऊंचा समझ रहे हो। समझ क्या रहे हो? फरमाया अना खैरुम मिन, मैं ऊंचा तो नहीं हूं, मैं ऊंचा तो नहीं हूं। परवरदिगार, अच्छा वो ऊंचा कौन था, वो ऊंचा कौन था? कोई तो था, कोई तो था। आप समझे या ना समझे, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी समझा दूं। भाई एक आदमी ये कह रहा है कि लाइट बंद कर दो, बहुत सारी लाइटें जल रही हैं, बंद कर दो, और आप लाइटें बंद करने के लिए बढ़े और फिर रुक जाए, तो कहने वाला ये कहेगा कि भाई लाइटें क्यों नहीं बंद कर रहे हो, अगर जल रही है तो, अगर नहीं जल रही है तो कोई कहबे नहीं करेगा कि क्यों लाइट नहीं बंद, भाई जले तब तो बंद करें। तो जब कोई आली होगा जब ही तो अल्लाह ने कहा कि अम कुंता मिनल आलीन। अम कुंता मिनल आलीन, क्या तुम ऊंचों से ऊंचे हो, क्या तुम अपने आप को बड़ा जान रहे हो? तो परवरदिगारा, रहीमा, करीमा, बादशाह, बंदा नवाजा, हय्या, कय्यूम, अहादा, समदा, कादिरा, सवाल यह है कि वो आली है कौन? विजदानी कैफियत में अगर आप ये सवाल करें तो यकीनन जवाब मिलेगा कि वही तो नूरे मोहम्मदी है जिसकी वजह से मस्जिद बना। तेज आवाज के लिए मना किया। अब आइए उसी तरफ कि जो बहुत छोटा सा नुक्ता है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हुक्म मान ले वो मलाइका की सफ में होता है, और जो हुक्म न माने उसको रजीम।
इसलिए अपनी जबान पे आमन्ना और सद्दकना रखिए। अगर रसूल ने कहा है कि पड़ोसी के हुकूक अदा करो तो जलसों की आवाज कम करना पड़ेगी। अगर रसूल ने कहा है कि अयादत को जाओ, अयादत को जाना पड़ेगा। हमको रसूल की जैसी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जिस दिन हम रसूल वाली जिंदगी पे अमल करने लगे, उस दिन न फितना होगा, न फसाद होगा, न आपसी झगड़े होंगे, न मुआशरे में मुनाफिरत होगी, न किसी को किसी पे गुस्सा आएगा, न कोई किसी से बदला लेना चाहेगा। इसलिए कि जब भी किसी को बदले का तसव्वुर आएगा तो वो कहेगा रसूलुल्लाह तो माफ कर दिया। ये कब हम सोचेंगे? ये कब हम सोचेंगे? अच्छा चलिए मान लीजिए थोड़ी देर कि हम जो है बहुत ज्यादा सुन्नी नहीं बन सकते, ठीक है, सुन्नतों पे अमल करने वाले को सुन्नी कहते हैं। किसको कहते हैं सुन्नी? अरे बोलेंगे सुन्नत पे अमल करने वाले को, इधर वाले बोल दीजिए, सब एक साथ बोल दीजिए, किसको कहते हैं? सुन्नत पे अमल करने वाले को सुन्नी कहते हैं। परिभाषा चेंज कर दीजिए, जो सुन हो जाए उसको सुन्नी कहते हैं, जिस पे कोई असर न हो उसको सुन्नी कहते हैं, जिसके पास गौस पाक सिर्फ फातिहा के लिए रह जाए उसको सुन्नी कहते हैं, जिसके पास गरीब नवाज के किस्से सिर्फ सुनाने के लिए हो उसको सुन्नी कहते हैं, जिसके पास सरकाराने नक्शबंद, सरकाराने सोहरवर्द ये सिर्फ सुनाने के लिए रह जाए उसको सुन्नी कहते हैं। मेरी नजर जिसके पास हदायत बख्शिश लोगों का दिल लुभाने के लिए हो उसको सुन्नी कहते हैं। बहुत तल्ख बात है, बहुत तल्ख बात, मगर है हकीकत। यार उसमें तो हदायत बख्शिश हमने पढ़ी, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है कसों का सहारा हमारा नबी। और हम इस शेर को सुन के बाबा तो करते मगर किसी बेसहारे का सहारा नहीं। कौन बनेगा? कौन बनेगा? 5 साल हो गए, 5 साल से भुगत दिए। अल्लाह ताला हालत नहीं बदलेगा, चाहे एक नहीं 1 करोड़ जलसा कर लीजिए। मेरी बात याद रखिए, बहुत सुनहरा मौका है। यहाँ जितने भी सुनने वाले बैठे, ख्वाब वो आस्ताने फपून के मानने वाले हो या ना, मेरा पैगाम मुसलमानों के लिए है, खानका वालों के लिए नहीं। बगैर किसी खानका की कैद के मैं अर्ज कर रहा हूं, जो भी मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बंधा हुआ है, ये पैगाम उसके लिए है। ये पैगाम उनके लिए नहीं है जो इंसानियत से बाहर निकले, जो अपने आप को इंसान समझता है। मेरा पैगाम उसके लिए बहुत सुनहरा। 1 महीना आ रहा है, ज्यादा दिन दूर नहीं है, चंद दिन दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया कि वो आ रहा है, कह के खामोश हो। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया वो आ रहा है, फिर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया वो आ रहा है। सहाबा इकराम बेचैन होकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह लश्कर आ रहा है? फरमाया नहीं। फौज आ रही है, अजाब आ रहा है, तो क्या आ रहा है? फरमाया रमजान आ रहा है, जिसमें फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है, नवाफिल का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अब करो सुभान अल्लाह। प्याले में पानी भर लिया, सुभान अल्लाह। कश्ती पानी से निकाल दी, सुभान अल्लाह। डूबी बरात वापस आ गई, सुभान अल्लाह। इस पे सुभान अल्लाह करो, रमजान आ रहा है। अबे कश्ती पानी से निकाल दी, तुम्हारा क्या गया या तुमको क्या मिला? प्याले में पानी भरा, अना सागर सूख गया, तुम्हारा में क्या मिला? सिवाय करामत और वाकये के कुछ मिला? बोलो। और रमजान आ रहा है, अब तुमको क्या मिलेगा? मैं करामत का मुनकिर नहीं हूं,
न मैं किसी बुजुर्ग का गुस्ताख हूं, लेकिन याद रखो कि करामतें भी मुनकिरीन को दिखाई जाती हैं, कभी मनवाने के लिए, कभी जिद पूरी करने के लिए, कभी मुनकिरीन को मनवाने के लिए और कभी आशिकीन की जिद पूरी करने के लिए। आप सुन नहीं रहे, सो रहे हैं? आप पीछे मत देखिए, आप आंखें बंद करें, जन के तुम खोल ली। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चांद से दो टुकड़े किए रसूलुल्लाह ने, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते थे। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौने। कंकर ने कलमे पढ़े, बोलो बोलिए बोलिए, पीछे वाले बोलिए। आपको क्या फायदा हुआ वो बताइए। वो तो सब ठीक है, सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलेगा, ये बिल्कुल मानी हुई बात है, मगर जब दिल को कोई बात छूती है तो सुभान अल्लाह बेसाख्ता निकलता है। और ये भी याद रखिए कि जलसे में सुभान अल्लाह निकलता, बाहर बैठते तो सुभान अल्लाह नहीं निकलता। अरे दादा मुसलमान, कभी आपने ऐसी तकरीर नहीं सुनी? मोहब्बत हो गई मुझे इन मजलूमों से जो यहाँ बैठे हुए, उनमें आप भी हैं। मैं मजलूम नहीं, हम लोग 1400 साल पहले मजलूम होते थे। हम लोग जब पानी बंद कर दिया जाता था, जब बच्चे काट दिए जाते थे, अब कोई सैयद मजलूम नहीं है, सब खुद मुख्तार है भाई। एक यजीद ढूंढ के लाइए आप, 35 रुपए किलो गोश्त बिकवा दें। एक यजीद ढूंढ के लाइए, मैंने ढूंढ रखे तो वाकई, बस रमजान गुजर जाए फिर देखिए आप। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं कहां क्या अर्ज कर रहा था? चांद दो टुकड़े हुआ, आपका क्या फायदा हुआ? साबिर भाई आपका क्या फायदा? कोई फायदा हुआ? आला हजरत फरमाते हैं, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। आपका क्या फायदा मुझे बताइए। कंकरियों ने कलमा पढ़ा, आपका क्या फायदा? अरे कुछ काम अपनी रिसालत को मनवाने के लिए किए गए थे, कुछ काम आशिकों की जिद को पूरा करने के लिए किए गए थे। अली आंसू मत निकालो, मुख्तार हूं सूरज में भी इख्तियार है। तकलीफ में मत आओ, ये लकड़ी लेके जाओ, इससे जंग फतह करके आओ। अगरचे वो 12,000 सही, मगर फतेह तुम्हीं को मिलेगी। हमारा आपका क्या फायदा? हमारा फायदा ये है, हमारा फायदा इसमें नहीं है, हमारा फायदा इसमें है कि जिस तरह सरकार शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने जिंदगी गुजारी, उस तरह जिंदगी गुजारी। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। ये जिंदगी है उनकी पूरी आयत। वो लड़ते नहीं थे किसी से, वो गाली नहीं बकते थे किसी को, वो झूठ नहीं बोलते थे किसी से, वो दगा नहीं देते थे। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब परेशान करने वाले उनको परेशान करते थे तो वो सलाम कर लेते थे, जाओ तुम पे भी सलामती, तुम भी खुश रहो, तुम्हारे बच्चे जिए, इस तरह की जिंदगी गुजारो। ये जिंदगी मत गुजारो कि कश्ती ऊपर आ गई तो पानी वावा करने लगे। तुम्हारा क्या फायदा? बताओ, तुम्हारी कश्ती थी, अब तुम्हारे लड़के की बारात थी, मैं डूब गई, निकाल दी। ऐसे बनने की कोशिश करो और इंतजार मत करो गौस पाक का कि तुम्हारा हाथ पकड़ के और तुमको चोर से वली अल्लाह बना देंगे। खुद वली बन के जाओ कि मैं वली बनने की कोशिश कर रहा हूं, अब मदद फरमाइए कि आखिरी मोहर आप ही की लगनी है या आपके बाबा अली की लगनी है, कहीं से मोहर लगवा दीजिए। ये तो बगदाद से लगवा दीजिए। मुंतजिर मत रहो, अपने हालात खुद बदलो।
हाँ, रसीदें छपवाई, रमजान आया रसीदें लेके निकल गए। मदरसे का पता नहीं है, मस्जिद का पता नहीं है, रसीदें हैं मुसलमानों के हाथ। ये क्या है? देने वाला या तो ज़कात देगा जो आपके ऊपर हराम हो जाएगा, या तो मदरसे के नाम पे चंदा देगा जो हराम हो जाएगा, या मस्जिद के नाम पे इमदाद देगा जो आपके ऊपर हराम हो जाएगी। बोलिए, अल्लाह आपको अमीर देखना चाहता है। मैं बता रहा हूं, और आप कहेंगे कि अमीर, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि गरीबों पे दीन शुरू हुआ, गरीबों पे कयामत आएगी। अल्लाह कैसे अमीर देखना चाहता है? अगर अल्लाह अमीर नहीं देखना चाहता होता तो कभी जहन्नम में जाने की वजह न बताता कि जब जहन्नमी जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुमको क्या चीज लेके आई, जहन्नम में किस वजह से डाले गए, तो फरमाएंगे लम नतअम मिनल मिस्कीन, लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। आप उस दिन भी यासीन पढ़ते हैं, भूले थे? आज भी लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, तर्जुमा सुनेंगे, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते। मुझे बताओ, अगर अमीर नहीं होगे तो खाना कैसे खिलाओगे? इसलिए हर मुसलमान का अमीर होना जरूरी है। मैं ऐलान करता हूं, अबे जो खुद गरीब है वो खाना कैसे खिलाएगा? लम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, आज से अहद कर लो कि हम बिजनेस करेंगे, न दीन बेचेंगे, न आवाज बेचेंगे, न जुब्बा बेचेंगे, न कयादत बेचेंगे, न इमामत बेचेंगे, न खिताबत बेचेंगे, हम चीजें बेचेंगे, अशियाए तिजारत बेचेंगे। ये कोई अशियाए तिजारत? बाबा कीजिए, सुभान अल्लाह कीजिए, हाथ उठाइए। क्या घमासान मचाया हुआ मेरे भाई। कारी ज़हीर से मैं कह रहा था, कारी ज़हीर मेरे साथ बिजनेस कर लिया, मैंने बिजनेस डाल लिया। हाँ भाई, लेदर गुच्छा बिजनेस है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ये तमन्ना है कि मैं हर उस मुसलमान तक अपनी मदद पहुंचाऊं जिसको अल्लाह ने मेरे जिम्मे कर रखा है। अब आप दुआ कीजिए कि मेरी मदद आप कर दिया है। मैं तैयार हूं, जान से तैयार हूं। मैं सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए बिजनेस किया है, मैं ऐलान कर रहा हूं स्टेज पे बैठ। मैंने अपनी जात के लिए नहीं, यार हाथ चुमाने से अच्छा कोई बिजनेस है? मुझे बताओ, हाथ चुमाने से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। बेहतरीन चौड़िया का आराम से सो, कान खुली दबा रही है चौड़िया। बाबा हुई, सुभान अल्लाह हुई, नारे लगे, पीर साहब स्टेज पे आके बैठ गए। मैं सख्त परेशान हूँ इस चीज से। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप दुआ कीजिए मैं आपके इलाके में हॉस्पिटल खोल सकूं, अल्लाह बरकत दे। मैं यहाँ मदरसा तामीर करवा सकूं, और मदरसा ही नहीं, मैं एक बेहतरीन कॉलेज डाल सकूं, मैं कॉन्वेंट के इस्लामिक तरीके के स्कूल डाल सकूं। आप अपने बच्चे फ्री में पढ़ाएं। इस पूरे रमजान में आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए और दो दुआएं कीजिए। एक, अल्लाह आपकी जिंदगी अपने तरीके पे गुजरवा दे, और दूसरी दुआ ये कीजिए कि अल्लाह मेरे बिजनेस में बरकत दे दे। आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती उम्मत में आपके लिए रोया गया है, मुसल्ले भिगोए गए हैं, सुबह सादिक तक रसूलुल्लाह ने उम्मत उम्मत कहा है। आपके सीने से पकती हुई हांडी की तरह आवाज जनाबे आयशा ने सुनी है उम्मतियों के लिए। मैं नहीं चाहता कि उनकी उम्मत को किसी परेशानी में डालूं। आप आराम फरमाइए, कॉलेज में खुलवाऊंगा। ये चुनावी दावा नहीं है, दुआ आपके जिम्मे, काम मेरे जिम्मे। अपने हालात बदलिए, अपने आप को बदलिए। कितने दिन सामने वाला जुल्म करेगा आपको? कितने दिन? 10 दिन, 20 दिन, 25-50 दिन। उसके बाद मकाफाते अमल तो सबके लिए। जो सताएगा रील घूम के वहीं जाएगी, सताया जाएगा। हंसोगे तो तुम पे हंसा जाएगा, गम में शरीक होगे तो लोग तुम्हारा हाल पूछेंगे, किसी को भूखा रखोगे तो तुमको भी भूखा रखा जाएगा।
किसी के गम में उसका साथ दोगे तो लोग तुम्हारे गम में अल्लाह ताला भेजेगा, तुम्हारे गम में लोग साथ देंगे। याद रखना एक बात, मैंने ऐसे ऐसे जमींदार देखे, आपने तो खैर क्या दुनिया घूमी होगी, इंटरनेशनल लेवल का आदमी हूं, फ्री सफर करता हूं मुरीदों के पैसों। हाँ भाई ये हकीकत है, ये वाकई हकीकत है, और इतनी कड़वी हकीकत है कि खुद मेरे हलक से कोई पीर ऐसा नहीं दिखेगा आपको जैसे मैं हूं। हमारे घर में कहा जाता है कि अपनी कमजोरियां भी बताओ, अपनी अच्छाइयां भी बताओ। अच्छाई मेरी ये है कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, हाँ परवरदिगार मैं ही गुनाहगार हूं इस धरती पे सबसे बड़ा। हकीकत ये है कि मैं ही सबसे बड़ा नाशुक्र। मुझ जैसा मत बनिए, अच्छे बनिए, कोशिश कीजिए कि आप अच्छे बने, समझे। ऐसे ऐसे जमींदार मैंने देखे हैं। कल तक वो एक पेपर आता है सिगरेट वाला, उसको भर के सिगरेट पी जाती है, तो वो नोटों में सिगरेट पीते थे, नोटबंदी से पहले की बात। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये बात अच्छी नहीं है। अरे बोले मियां होगा यार, देखो तो पी के बड़ा मजा आता। ये पैसा है, इसकी बर्बादी के बारे में सवाल होगा। कैसी बातें कर रहा है। उसके 3 महीने में नोटबंदी हो गई, नवंबर में हुई थी शायद, अक्टूबर नवंबर 8 नवंबर। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो शख्स आज तक नहीं उभर पाया। हर महीने मुझे फोन करता, मियां 5000 रुपए दे दीजिए, मियां 10,000 रुपए दे दीजिए, मियां 15,000 रुपए दे दीजिए। ये वो जो करोड़पति था BMW से नीचे नहीं चला, इस वक्त उसके पास अल्टो 800 है, पुरानी वाली। जी ऐसे लोग मैंने देखे, ना कदरी करने वाले, ना शुक्री करने वाले, लोगों का ख्याल ना रखने वाले, लोगों का हक गसब करने वाले, लोगों का माल लूटने वाले, लोगों को दबाने वाले, लोगों को बेवजह परेशान करने वाले, लोगों को इंसानों को इंसान न समझने वाले। आपके अंदर अगर ये कुछ हो तो सब खत्म कर दिया। सुधर जाइए इस रमजान में, मैं आपको दावत देता हूँ अल्लाह के रसूल के दीन की तरफ। पलटिए उस दीन में, पलटिए उस दीन में कि जिसका बानी मक्के की गलियों में चक्कर लगा के कहता था कि मैं आसमानों पे जाने वाला हूं, मगर आज बाजार जा रहा हूं, किसी को सौदा तो नहीं। मेरी गुजरगाह जिब्रील से भी आगे है। मैं जहां कदम रंजा फरमाता हूं, वहां मलाइका भी पीछे छूट जाते हैं, मगर आज बाजार जा रहा हूं, किसी को सौदा तो नहीं मंगवाना, किसी को काम तो नहीं करवाना कि मैं किसी के काम आ सकूं। अगर कोई दर्दमंद हो तो मुझे बता दे। कभी लोग सौदा मंगवाते थे, कभी नहीं मंगवाते। माई नहीं सुनी, माई सुनी कभी किसी ने। पूरा बोझा रसूलुल्लाह ने सर पे रखा और चल दिए। कहा माई अच्छा ही बताओ मक्का छोड़ के क्यों जा रही है? कहा एक अब्दुल्ला का लड़का है, हाशमी खानदान का है, कुरैशी है, और उसके बाद उसने जो गाली बकनी शुरू की है, मक्का की आखिरी हद तक गाली बकनी हुई। किसको? खुद उसको जिसका बोझ उठाए, जो उसका बोझ उठाए। मैं ऐसा बनने की दावत दे रहा हूं। कुछ दिन कोशिश कर लो, महीना 4 महीना नेकी की तरफ, भलाई की तरफ, लोगों को। अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, सारा कुछ छोड़ दीजिए। आप मेरी 2 बातें मानिए, मैं आपको अमीर बनवा दूंगा मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आप अमीर हो जाएंगे। 2 बातें मानिए। इफ्तार का इंतजाम कीजिए। आप कहते हैं साहब हमारे यहाँ से प्लेटें जाती हैं, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इफ्तार लेके जाएं और लोगों को करवाएं। ऐसे नहीं कि मस्जिद के मुअज्जिन को देती कि बाबा लो प्लेट में पलट लो वो करवा देना, नहीं। आप जाइए, 3 रुपए की बोतल आती है, इससे छोटी वाली तो आती है, क्या रुपए की आती है? छोड़ दीजिए, 1 रुपए का पाउच आता है, 2 रुपए का पाउच, तो आप 20 रुपए का पाउच लीजिए,
पार्ले जी का बिस्किट लीजिए, 10 रुपए वाला केक लीजिए और चले जाइए मस्जिद में, अपने आगे रखिए। जो पहला आदमी दिखे उससे कहिए तशरीफ लाइए, मैं आपको मेहमान बनाना चाहता हूँ, और दिल में ये रखिए कि ये अल्लाह का मेहमान है, इसलिए मैं इसकी खातिरदारी करूंगा। क्या बात करते हैं यार, अमीरी उतरेगी उतरेगी, नाजिल होगी। 10 आखिरी रातों में क़याम कीजिए, बीवी बच्चे सब छोड़ देते थे रसूल, आखिरी रात 21 से और 29 तक सारी रातें कभी बकिया में होते थे, कभी मस्जिद नबी में होते थे, कभी पहाड़ों में, बीवी बच्चों के साथ रहते। आप भी कीजिए, चंद घंटे सोइए, इशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जाइए, 2 घंटे 3 घंटे बाद उठ जाइए, फजर तक कुछ न कुछ पढ़ते ही रहिए। कुछ नहीं पढ़ रहा तो कहिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। तू नहीं माफ करेगा तो है कौन माफ करने वाला? तू छुपा लेगा, तू नहीं छुपाएगा तो मेरे ऐब तो लोगों के सामने ऐसे होंगे जैसे मट्टी की कंकर हो। कुछ नहीं कर सकते तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, इतना कीजिए और कुछ मत कीजिए। अहद कीजिए, 3 अहद कीजिए इस रमजान में, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को बेजा, किसी की बेजा लड़ाई में घुस के बिचौलिए नहीं बनेंगे। और तीसरा अहद खुद से ये कीजिए, कोशिश करेंगे कि हत्तल इम्कान मुसलमान रहे, एक दूसरे को दीन की दावत दीजिए, एक दूसरे को बुराइयों से रोकने की कोशिश कीजिए। ये 3-4 चीजें कर लीजिए, देखिए अगले साल तक अमीर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। समझे? अच्छी चीजों को पकड़िए, बुरी चीजों को छोड़ दीजिए। इस रमजान में ज़कात अदा कीजिए, जिसके ऊपर जितनी ज़कात आती सब अदा कीजिए, गिन के बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, न मेरे ऊपर वाजिब है न मेरे वालिद के ऊपर वाजिब। अल्लाह का शुक्र है, हम फकीर हैं, हम गरीब, मेरे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। आप इतना ताज्जुब क्यों देख रहे हैं? मैं नहीं रखता, मैं बहुत से कपड़े सिलवाता हूँ। मेरी जिंदगी में कहता हूँ कि मेरे दोस्त बनो, मैं बताऊंगा तुम्हें जिंदगी कैसे जी जाती है। बहुत सारे कपड़े बनवाता हूँ, बहुत सारे, मतलब इतने बनवाता हूँ कि टेलर ये कहता है कि अगले साल तक के बनवा लिए। उसके बाद जब पहनते पहनते दिल भर जाता है तो इनको दे देता हूँ, उनको देता हूँ, इनको देता हूँ। साल भर होने से पहले सारे कपड़े बन जाते, कोई एक ज़कात नहीं। अच्छा, इतने बनवा इसलिए लेता हूँ कि किसी न किसी के काम, और मेरे कपड़े किसी के आ नहीं सकते क्योंकि कुर्ते थोड़ी है, ये तो शायद शामियाने हैं, उसे 200 रुपए अलग से देना पड़ता है कि भाई अपने नाम के करवा के पहन ले। बेपनाह भुतेरा जूता पड़ा हुआ है, भरी हुई है अलमारियां। एक साहब आए, जूता दे दीजिए, ले जाइए। मैं तो दूसरों के लिए जीता हूँ, कोशिश करो कि दूसरों के लिए जियो। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर 5 रोटी ज्यादा बन जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर 250 ग्राम गोश्त ज्यादा हो जाए। अरे जहाँ 300 कुछ रुपए का वहां 100 रुपए और सही। अल्लाह के बंदों को खिलाओ, और ये जरूरी नहीं कि गोश्त ही खिलाओ। अरे पड़ोसी गोश्त नहीं खाने वाला है तो उसको तरकारी भेजो, उसको तरकारी भेजो, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है। रसूलुल्लाह ने जब कहा था कि सालन ज्यादा किया करो ताकि पड़ोसियों को खाना भेज सको, तो ये नहीं कहा था कि देखना पंडित जी है कि मुसलमान है। उन्होंने देखा था पड़ोसियों के हक अदा करो, पड़ोसियों को भेजो, चाहे कोई हो, कसे बाशत खाना खिलाओ ताकि तुमको खाना खिलाया जा सके। रहम करो ताकि रहम किया जा सके, इंसानियत का हक अदा करो ताकि तुमको तुम्हारी मजबूरियों को समझा जा सके। जब तुम जुल्म करोगे तो रब्बुल आलमीन जो सूरज भी निकालता है, हवा भी चलाता है, बीमारी पैदा भी करता है, बीमारी खत्म भी करता है, उसको क्यों भूल जाते? न जुल्म करो न अजाब आवे। समझे? मेरी इतनी बातें समझ में आ गई? तो इंशाअल्लाह अपने माहौल को, अपने हालात को, मैं भी और आप भी
कोशिश करके सुधारेंगे। जहां तक मुमकिन होगा हम उलमा की, अवाम की, शोरा की, हुफ़ाज़ की, कुर्रा की, जितने लोग भी हमारे करीब रहते हैं, हम 2 रुपए से, 5 रुपए से, 10 रुपए से मदद करेंगे। और मदद करते वक्त आंखें नहीं मिलाएंगे, उससे आंखें नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि हो सकता है कि उसको शर्मिंदगी। और जब भी किसी को कुछ देना तो इस हाथ से देना और इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। यही तरीका है सदका देने का, कि जब भी आप किसी की मदद करें तो एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, तब उसका सवाब मिलेगा। ये नहीं 50 बोरी सीमेंट हमारा लिख लीजिएगा। अब वो ऐलान कर रहे मौलाना कि हमारे फलां भाई साहब ने 50 बोरी सीमेंट लिखवाई है, अल्लाह इनको दारैन में अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह अजर अजीम अता फरमाएगा, डंडे अजीम अता फरमाए। मैं बड़ा चक्कर में यार कि इतनी मस्जिदें बन रही, इतने मदरसे बन रहे हैं, इतनी दरगाहें बन रही, लोग इतनी उसमें ताउन कर रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, लोग मरने को तैयार है, लेकिन लोगों की तरक्की क्यों नहीं हो रही? बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कि अगर हम सदक़े नाफिला या वाजिबा अदा भी कर रहे हैं तो सदक़े वाजिबा तो समझ में आता है कि आप गए, आपने रसीद कटवा ली, या आप गए, आपने मदरसे में दे दिया कि ये सदक़े वाजिबा है। मगर वो सदका जिसको छुपा के देने के लिए कहा गया था, वो आपने दिखा के अदा किया कि फला साहब ने 1.5 लाख रुपया दिया मदरसे में, लोग जान ले, लोग मुतवज्जे हो जाए कि हमने फला कारी साहब को इतना किराया दे के बुलाया है। अबे मुंह पे मार दिया जाए और कारी साहब को बुला के कहा जाए तुम ही मारो। वाकई मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसलिए हम आज तक अमीर नहीं हो पाए। हमको अमीर बनना है। क्यों? वजह ये है कि हम अमीर बन के दूसरों की मदद करें। अपने लिए अमीर नहीं बनना है। किसके लिए अमीर बनना है? दूसरों के लिए अमीर बनना है। हमको पैसे वाला होना है। क्यों? ताकि हम गरीबों का इलाज करवा सकें। अपने लिए नहीं होना है। हमारा तो अल्लाह है, हमारा अल्लाह है, अल्लाह उनका भी है, मगर वास्ता हम बनेंगे। और जिस दिन ये सोच हो गई ना, इसी गांव में मैं जहां तक देख सकता हूं, इसी गांव में कुछ ना सही तो करीब करीब के लोगों का मरकज जरूर बन जाएगा कि वहां के लोग बहुत अच्छे, वहां चलो कुछ दिन रहे। सहाबा इकराम आपस में रहते थे एक दूसरे के यहाँ जाके, भाई ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, इनका घर है, इनकी मस्जिद है, लाओ इसमें कुछ दिन वहां रहते थे। कोई आता है आपकी मदद से? मैं आता हूं। देख रहे हैं आप इस शख्स, मैं बता रहा हूं ये वो सुन्नी है मेरे वाले जिसकी डेफिनेशन मैंने बताई। कोशिश करो दोस्तों, हंसने हंसाने की पूरी जिंदगी पड़ी हुई, कोशिश करो एक दूसरों के काम आने की, बस फकत यही पैगाम है। इसके अलावा कोई पैगाम नहीं है कि जो रसूल दीन छोड़ के गए थे आप उसमें आ जाओ। न इधर भागो, न इधर भागो, न 1.5 ईंट की मस्जिद तुम अपनी बनाओ, न 1.5 ईंट की मस्जिद तुम अपनी बनाओ। और यार अगर कोई भटका हुआ है तो रसूल ने समझाया भी तो था। तबलीग कौन करेगा जब सब डंडे उठाए घूम रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, मुंह से बम निकाल रहे हैं। कभी ड्रैगन देखते? मैं बताता हूँ, कई बच्चों की एक कॉमिक्स या कोई वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें ड्रैगन होता है, ड्रैगन होता है, उसका नाम होता है ड्रैगन। एक कैरेक्टर होता है, उसका नाम होता है ड्रैगन। वो क्या करता है, उसका इतना काम होता है बस कोई भी उसके सामने आए तो मुंह से आग निकालता है। कोई हो आग निकालने से मतलब, तो जब आग ही निकालिएगा तो तबलीग कौन करेगा? तो फिर आपका नाम हजरत छोड़ के ड्रैगन क्यों न रख? तबलीग तो आप फरमा नहीं रहे, क्योंकि तबलीग तो मदीने में होती थी, तबलीग तो करबला में होती थी, तबलीग तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की है, तबलीग अताए रसूल ने की है, तबलीग शेख नक्शबंद और शेख सोहरवर्द ने की है। हम तो तबलीग नहीं कर रहे हैं, हम तो खौलता पानी डाल रहे हैं। हम तो जने क्या क्या इंसान को जला देने का नाम तबलीग नहीं है, इंसान को सुधारने का नाम।
लेकिन इंसान को सुधारने का नाम तबलीग है। इंसान को हाथ पैर तोड़ देने का नाम तबलीग नहीं है। टूटे हुए इंसान को रसूलुल्लाह से मिला देने का नाम तबलीग है। किसी को डरा के धमका के मस्जिद से भगा देने का नाम तबलीग नहीं है। किसी डरे सहमे हुए को तसल्ली और दिलासा देके मस्जिद में ले जाने का नाम तबलीग है। अल्लाह ताला हम सबको दीन मोहम्मदी पे कायम रखे और इसी पे इस्तिकामत अता फरमाए। सब कतल लिसानी और खुदा से तौबा, हालात साजगार हुए तो फिर इंशाअल्लाह कभी हाजिर होंगे, वरना भैया ये लखीमपुर है वो भी तिकोनिया गाड़ी चलाए देते हैं। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपकी मर्जी, आप चाहिए तो सुनिए और चाहिए तो ना सुनिए। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।